तौर पर पहुंच गए। पहले क्या होता था, उनके अंदर कोई भी टैलेंट होता था, लेकिन उनको उस टैलेंट को देखने वाला, उस टैलेंट को पहचानने वाला का माध्यम नहीं था। लेकिन आज यही सोशल मीडिया ने किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी यदि टैलेंट है, वो अपने टैलेंट के माध्यम से दिखा सकता है, उस टैलेंट को जो है दुनिया के सामने दिखा सकता है, अपने आप को जो है प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन सोशल मीडिया का जो एक दूसरा जो पॉजिटिव की बात साथ साथ है, ये नेगेटिव बात भी है कि किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने में ये सोशल मीडिया जो है बहुत यहाँ घातक साबित हो जाता है। देखते होंगे कुछ भी है, अगर व्यक्ति के अगर जैसा कहा जाए कि यही सोशल मीडिया है जो कुछ लोग अगर चाहें किसी को भी आसानी से जो है हीरो बना सकते हैं, लेकिन यही सोशल मीडिया का उपयोग करके बहुत से ऐसे व्यक्ति जो है, कई लोग अगर चाहें तो मिलकर किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, झूठे जो है उसको जो है बदनाम कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक सरकार जो है, कोई भी सरकार होती है, वो अपनी बातों को अगर कुछ अच्छा करती है तो हर एक सरकार का काम यही होता है कि हर सरकारें जो होती हैं वह सोचती हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो जो भी अच्छा करती हैं वो जनता के सामने लेके जाने का प्रयास करती हैं, जनता के सामने दिखाने का प्रयास करती हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करने का जो है वो जो है एक रास्ता तलाशती हैं। लेकिन यदि यही सरकारें से अगर कुछ गलती हो जाता है, इनकी कुछ कमियां होती हैं, तो ये अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इनको लगता है कि हमारा आलोचना नहीं होनी चाहिए, हमारी अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो गलत नीतियां हैं, हमारे जो गलत कृत्य हो गए हैं या जो हमारी नीतियों की वजह से नुकसान हुआ है, इस पर बात न हो। आप लोगों ने देखा होगा, यही जो आज के दौर में अभी यूपी में आप लोगों ने देखा होगा, नेहा सिंह राठौर जो एक भोजपुरी लोक गायिका हैं, जो सामाजिक मुद्दों पर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और महंगाई, इन सब मुद्दों पर वो अपना गीत गाती हैं और गीत के माध्यम से समाज को एक आईना दिखाती हैं सरकार के खिलाफ। ऐसा होना भी चाहिए भाई, क्योंकि जो भी सत्ता में है हम उसी से सवाल करेंगे, हमारा फर्ज बनता है जो सत्ता में है उसी से सवाल पूछा जाए। लेकिन इसके चलते उन्होंने यही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पर गाना गाने के लिए यूपी सरकार ने उन पर रोक लगा दिया नोटिस देकर, जिसके चलते वो जो है अभी जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तो ये होना है हमारे भाई, तो ये हमको समझना है कि हमारे लोकतंत्र की क्या हालत हो रही है। आज हमारे लोकतंत्र की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आने वाले समय में भारत को इसको जो है नुकसान झेलना पड़ेगा। आप लोग देखिए ना, हर जगह पे जो है, आप जैसे आज आप थोड़ी थोड़ी बात पे जो है ये ऐसा नोटिस दे रहे हैं, किसी को पकड़कर बंद कर दे रहे हैं। यही जो अभी कोई कांग्रेस का नेता था जो अभी मोदी को अडानी दास मोदी बोल दिया तो उसको जेल भेज दिया गया गिरफ्तार करके। यही मोदी जी जब पहले थे, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा करके पुकारते थे, उनका नाम रख दिए थे मौनी बाबा। तब तो आपको नहीं लगा था, तब तो आपको बुरा नहीं लगा, लेकिन आज किसी ने आपके खिलाफ बोल दिया तो बुरा लग गया। यही है मेरे भाई, हर एक आदमी चाहता है कि हम जो करें वही अच्छा है, लेकिन हमारा जो गलत नीतियां हैं, गलत कारनामे हैं, इस पर चर्चा न हो। आप लोग देखा होगा यही सोशल मीडिया, अभी जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी सन 2012 से 17 में, तो अखिलेश सरकार में यदि कोई भी एक पंछी भी मर जाता था तो यही टीवी मीडिया वाले जो है ऐसे टीवी स्क्रीन पर आधी दूर तक अखिलेश का फोटो लगा के और आधी दूरी पर उस कांड को दिखाते थे। इतना ज़्यादा मतलब प्रचार करते, जंगल राज, ये राज, वो राज। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज किसी भी सोशल मीडिया की हिम्मत नहीं है, किसी भी टीवी मीडिया, अखबार, इन सब की हिम्मत नहीं है कि कोई भी जो घटना हो रही है उसको टीवी पर चला दे। अभी कानपुर कांड हुआ, जो एक ब्राह्मण परिवार की जो वहाँ दो महिलाएं, एक उनकी पत्नी और एक उनकी बेटी जल के मर गई। कोई भी टीवी मीडिया जो है इस पर डिबेट नहीं किया। और जिस दिन ये जल के मरी थी उस दिन लखनऊ में जो है, वहाँ पर जो है बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे थे, वहाँ पर जो है फंक्शन हो रहा था लखनऊ में, तो मीडिया वाले उस फंक्शन को दिखा रहे थे, इस पर एक भी नहीं दिखाए। हल्का सा हेडिंग देकर, हल्का सा एक ट्रेलर देकर खत्म कर दिया, ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं। और यही जब कोई भी कांड होता था, यही जब समाजवादी सरकार में, तो इसका इतना ज़्यादा तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता था कि मतलब एक इतना ज़्यादा वो बना दिया जाता था कि इसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन आज जिस तरीके से ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला ये अपना जो टीवी मीडिया, अखबार, ये जिस तरीके से सरकार के एक जो है नतमस्तक बन के बैठे हुए हैं, आने वाले समय में इसकी कीमत भारत को चुकानी होगी। जिस तरीके से ये आज सोशल मीडिया वाले, टीवी मीडिया वाले, अखबार वाले लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, इसकी कीमत ये जनता को और इस भारत को आने वाले समय में चुकाना होगा। तो यही है मेरे भाई, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, लोकतंत्र अगर नहीं बचेगा, हमें संविधान के द्वारा ये आज़ादी मिला हुआ है कि हम अपनी बातों को एक संवैधानिक तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं।
अगर हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है तो हम एक संवैधानिक माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ये हमें संविधान के द्वारा मिला हुआ है, इसमें जो है कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आज आप जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है छीन रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार छीन रहे हैं, ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये आने वाले समय में जब विपक्ष आएगा तो यही कारनामे वो भी करेगा और इससे 2 गुना ज़्यादा करेगा। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये लोकतंत्र कहाँ जा रहा है अपना, जो जिसके लिए लाखों जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान न्यौछावर कर दिया। आज उसी लोकतंत्र को पाने के लिए आज यही राजनीतिक सत्ता के जो है हवस के लिए यही जो है लोकतंत्र की जो है हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो मेरे भाई कम से कम आप लोग इसका विरोध कीजिए। भाई कोई भी हो जो हमें संविधान के साथ कुछ भी करिए, आप राजनीति करिए, अपने को जो भी आपको लाभ पहुंचाए वो भी करिए, लेकिन कम से कम संविधान के साथ तो छेड़छाड़ न करिए, अपना संविधान बचा के रखिए कम से कम। तो मेरे भाई यही आपसे उम्मीद थी कि एक जो है सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया बन गया है, इतना बड़ा पावर बन चुका है, किसी को भी बदनाम करने की ताकत रखता है और किसी को भी नाम में लाने की, किसी को भी हीरो, जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है। आप लोगों ने बहुत करीब से देखा होगा, यही अखिलेश यादव के समय में जब मोदी जी आए सन 2014 के बाद लगभग, ये टीवी मीडिया वाले अगर हल्का सा भी इनके में कोई, अगर इनकी सरकार में कहीं एक चींटी मर जाती थी, एक पंछी मर जाता था, तो यही टीवी स्क्रीन पर चलाते थे कि भैया ये देखो जंगल राज, फोटो के साथ उनकी घटना दिखाई जाती थी। लेकिन आज यही योगी राज में क्या क्या हुआ है, इलाहाबाद में बम धमाका हो रहा है, कानपुर में बहन बेटियां जल के मारी जा रही हैं और एक दलित परिवार जिंदा जलाया जा रहा है, कितनी घटनाएं हुई। लेकिन आप लोगों ने देखा एक भी टीवी मीडिया वाला, एक भी अखबार वाला जो है एक फोटो के साथ या फिर इस तरीके से स्क्रीन पर नहीं चलाया होगा, इस पर डिबेट नहीं किया होगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं उनके जो है उनका तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो मेरे भाई यही है कि जब ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है ये संविधान बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है, अपने आप को नतमस्तक कर दिया है सत्ता के सामने, तो ये कहाँ से लोकतंत्र बचेगा, हम लोग कैसा उम्मीद कर सकते हैं। आज हम लोगों को तय करना है हमको कैसा भारत चाहिए। आज हम लोग नहीं तय कर पा रहे हैं हमारा कल का भारत कैसा होगा, तो ये आप ये भूल जाइए कि आने वाला कल क्या होगा। जिस तरीके से यदि आपको नहीं लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि यार हम तो इसको वोट दिए हैं, ये जो कर रही होगी अच्छा कर रही होगी, ये आपका भ्रम है। क्योंकि हर एक सरकार जो होती है वो जब गलत नीतियां बनाती है तो ये पहचान कर नहीं बनाती है कि ये हमारे वोटर के लिए है, ये हमारे सपोर्टर के लिए है, ये हमारे विरोधी के लिए है। जो भी नीतियां होंगी, जो भी गलत कृत्य होगा, जो भी जो है अननेसेसरी फैसले होंगे, वो सब आप पर भी बोझ आएगा। यदि आज आपको महसूस नहीं हो रहा है, आने वाले समय में जब आपका बच्चा बड़ा होगा, सड़क पर लाठियां खाएगा, डंडे खाएगा, पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा, तब आपको यकीन होगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। तो मेरे भाई कुछ भी हो, आप जिसको मन करिए उसको वोट दीजिए, कोई भी आए सत्ता में, जो भी आए उसका स्वागत करिए। लेकिन कम से कम अगर सरकार कोई गलत नीतियां बना रही है, अपना कोई गलत जो है फैसले ले रही है, यानी स्वार्थपूर्ण की राजनीति कर रही है, तो इस पर कम से कम आप चाहे इसके वोटर हो, सपोर्टर हो, विरोधी हो, इस पर आप खुलकर बोलिए, खुलकर सामने आइए इसके। यदि आप विरोध नहीं कर रहे हो तो ये मान लीजिए आपका जो है भविष्य तो खतरे में है ही, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी इससे दुगना खतरा होगा। तो कोई भी सरकार हो, आज आप जो सरकार वर्तमान सरकार है, आज अगर ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने पर तुली है, उड़ा रही है, तो ये आप यकीन मान लीजिए आने वाले समय में जब दूसरी सरकार आएगी, वो भी इसी तरीके से स्वार्थपूर्ण राजनीति करेगी, वो भी इसी तरीके से नीतियां बनाएंगी, वो भी इसी तरीके के कारनामे करेगी और इसे दुगना तरीके से करेगी। तो ये सब आपको पहचानना पड़ेगा मेरे भाई।